गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंक का चिन्ह क्या है ना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। पहला एक दो क्वेश्चन मैं धीरे धीरे बताता हूँ, उसके बाद सारा क्वेश्चन 2 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंकों का चिन्ह क्या है ना। अंकों का चिन्ह क्या है, जैसे 15 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है तो हम लोग समझेंगे कि 50 का चिन्ह क्या है, प्लस है ना। और 4 के आगे माइनस है तो 4 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। उसी तरह 8 के आगे माइनस है तो 8 का चिन्ह माइनस, 6 के आगे प्लस तो 6 का चिन्ह प्लस, 9 के आगे माइनस तो 9 का चिन्ह माइनस हो गया, 6 के आगे प्लस तो 6 का चिन्ह प्लस हो गया, 5 के आगे माइनस तो 5 का चिन्ह क्या हो गया दोस्त, प्लस हो गया है ना। हाँ, एक बात ध्यान देना है, अगर किसी अंक के सामने कुछ ना हो तो हम लोग समझेंगे उसका साइन प्लस है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्लस किसका साइन है ना। 15 के आगे कुछ भी नहीं तो प्लस, 15 का चिन्ह प्लस, 6 के आगे प्लस तो 6 का चिन्ह प्लस, फिर 6 आ गया तो 6 का भी साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इन तीनों अंकों का साइन यहाँ पे प्लस है। तो सबसे पहले इन तीनों अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। 15, 6, 6 कितना हो गया, 15 और 6 21, 21 और 6 हो गया हमारा 27। तो लिखेंगे 27, वो भी प्लस का साइन देके। प्लस का साइन इसलिए दिए दोस्तों क्योंकि हमने प्लस वाले अंकों को जोड़ा है। उसके बाद माइनस वाले अंकों को जोड़ना होता है। तो चलिए माइनस का साइन देखते हैं किसमें, 4, 8, 9, 5। इन चारों अंकों का साइन माइनस है तो इन चारों अंकों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। 4 और 8 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 5 हो गया 26। तो यहाँ लिखते हैं 26। अब बीच में साइन हम लोग माइनस का देंगे क्योंकि माइनस वाले अंकों को हमने जोड़ा है। उसके बाद लास्ट में हम लोग घटा देंगे क्योंकि एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस। जब भी एक का साइन प्लस होता है, एक का साइन माइनस, तो ऐसी स्थिति में हम लोग घटाते हैं संख्याओं को। जैसे 27 में से 26 किया तो 1 बचा, ठीक है, और एक हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज और ध्यान देंगे कि जो अंक बड़ा हो उसी का साइन नीचे देंगे घटाने के बाद। तो 27 और 26 में बड़ा हमारा 27 है तो 27 का साइन प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस का साइन देंगे। प्लस हमारी मर्जी से चलेगा, प्लस का साइन देने का मन है तो दो, अन्यथा ना दो। ठीक है, चलिए अब ये सारा क्वेश्चन हम लोग सिर्फ 2 सेकेंड में करेंगे। ठीक है, चलिए किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसमें भी पहले हम लोग को देखना है कि प्लस वाला कौन कौन सा अंक है। चलिए देखते हैं। 8 का साइन प्लस, 7 का साइन प्लस, 5 का साइन प्लस, इन तीनों का साइन क्या है, प्लस। तो इन तीनों को जोड़ दो। 8, 7, 15, 15 और 5 20, तो प्लस का साइन देके लिखेंगे 20। फिर माइनस वाला कौन है, 12, 9, 8 है ना। ये 3 क्या है, माइनस वाले अंक है तो इनको भी जोड़ना है। 12 और 8 20, 20 और 9 29 हो गया। अब बीच में साइन देंगे माइनस का क्योंकि माइनस वाले अंकों को जोड़ा है तो माइनस का साइन दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे घटा देंगे। 29 में से 20 किया तो 9, और मैंने बोला था ना जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लिखेंगे। तो 29 बड़ा है तो 29 का आगे माइनस है तो 29 का साइन माइनस हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ भी देंगे माइनस। चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग प्लस वाले अंकों को देखेंगे। प्लस वाले कौन है, 15, 6, 9, इन तीनों का साइन क्या है दोस्त, प्लस है। तो 15 और 6 21, 21 और 9 30 यानी कि 30 है तो प्लस का साइन देके लिखेंगे 30। उसके बाद माइनस वाले अंकों को देखेंगे। माइनस में 12, 9, 18, इन तीनों अंकों का साइन क्या है, माइनस है तो इन तीनों को जोड़ेंगे है ना। ये तीनों अंकों को जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे घटाव का साइन देकर। तो 12 और 9 हो गया 21, 21 और 18 हो गया हमारा कितना, 21 और 18 29, 39, कितना हो गया 39। अब फिर यहाँ घटाएंगे, 39 में से 30 गया तो 9, बड़ा हमारा 39 है तो 39 का साइन देंगे। हो गया, सॉल्व हो गया हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ऐसा करना जरूरी नहीं है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए किया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए तब हम लोग 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। मान के चलिए कुछ भी क्वेश्चन लेते हैं, मानिए क्वेश्चन भी लेने सीख चाहिए, कुछ भी अंक लिख दो 7, 5, 9, 10 है ना। कहीं जहां जो मर्जी करे वो साइन दे दो, प्लस माइनस माइनस दे दिए है ना।
तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे प्लस वाला कौन है, तो 7 के आगे कुछ भी नहीं, तो 7 का साइन प्लस हो गया। 5 के आगे प्लस है तो 5 का साइन प्लस हो गया। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। माइनस वाला 9 माइनस में 10 माइनस में, ये दोनों का साइन माइनस है तो माइनस लिख के 19 लिख देंगे जोड़ के। 19 में से 12 गया तो 7, बड़ा 19 है तो 19 का साइन माइनस देंगे, सॉल्व हो गया, है ना दोस्त। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह का और मस्त मस्त वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं आप लोग को इसका टैग दूसरा पढ़ाऊंगा, ये टैग 1 था दोस्त, ठीक है। थैंक यू। चलिए, ये सिंप्लीफिकेशन का टैग 2 है। ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में भी 2 सेकेंड से 3 सेकेंड टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इसमें हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि जब साइन अलग अलग हो तो माइनस देंगे। जैसे प्लस माइनस अलग अलग साइन है, माइनस प्लस ये भी अलग अलग साइन है। जब भी हम लोग के क्वेश्चन में साइन अलग अलग होगा तो माइनस का साइन देंगे, और जब साइन सेम होगा, जैसे माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस देंगे, सेम साइन प्लस प्लस सेम साइन होने पे प्लस देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2 सेकेंड में सॉल्व होता है या नहीं। फर्स्ट मैं फिर से धीरे से बताऊंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तेजी से, है ना। चलिए देखते हैं। 6 का साइन प्लस 6 जैसे के तैसे उतर जाएगा, माइनस के माइनस, 7 के 7, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों अलग अलग साइन है, तो दोनों जब अलग अलग साइन होगा, देखिए अलग अलग साइन होने पर क्या देते हैं, माइनस, तो यहाँ देंगे माइनस, और कोष्ठ हटाकर 9 लिख देंगे डायरेक्ट। प्लस माइनस अलग अलग साइन था तो माइनस लिखे, बाकी 9 के 9 लिख दिए। यहाँ पे देखिए सेम साइन आ गया, जब भी सेम साइन आए तो हम लोग प्लस देते हैं, और कोष्ठ हटा के जो अंक है उसको लिख देते हैं। प्लस 6 का 6, अब हो गया ये मेरा पुराना सिंप्लीफिकेशन जो फर्स्ट स्टेप था, है ना। इसको सॉल्व करना जानते हैं आप लोग। जैसे प्लस प्लस वाला कौन है, 6 का साइन प्लस है, 8 का साइन प्लस, फिर 6 का साइन प्लस, तो 6 8 6 कितना हो गया, 20 हो गया। 6 8 14, 14 6 20। प्लस का साइन देने का मर्जी हो तो देंगे, नहीं तो नहीं। फिर माइनस माइनस वाला ये दोनों है, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16 16। अब बीच में साइन देंगे माइनस का, क्योंकि माइनस वाले जोड़े तो माइनस का साइन देके लिखेंगे, बस घटा देंगे। 20 में से 16 गया तो 4, ये हमारा आंसर है। बड़ा ये है, इसी का साइन दो या ना दो कोई मतलब नहीं। दूसरा है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। माइनस 9 का 9, प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस देंगे। 7 के 7 सेम साइन आ गया तो प्लस देंगे। 8 के 8, फिर माइनस के माइनस, 8 के 8, प्लस के प्लस, 2 के 2। फिर इसमें देखेंगे प्लस वाला कौन है, तो 8 और 2 प्लस में है तो प्लस दे के 10 लिख देंगे। 8 और 2 जोड़े 10 हो गया। अब माइनस वाला जोड़ना है, 9 7 9 और 7 9 और 7 16 हो गया, 16 और 8 24 हो गया। यहाँ पे माइनस वाले जोड़े तो माइनस का साइन देंगे। फिर फाइनली घटा देंगे, यहाँ भी 24 में से 10 गया तो 14, बड़ा 24 है तो 24 का साइन माइनस, 24 का साइन क्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, हो गया ये भी सॉल्व। देखें बहुत आसान है ये भी, ऐसा नहीं कि कोष्ठ है डबल साइन है, इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हम लोग को ये बात याद रखना है। देखिए इसको भी तुरंत सॉल्व भी कर देते हैं। 7 का 7, माइनस के माइनस, 6 के 6, माइनस के माइनस, 7 के 7, सेम साइन आ गया तो क्या देंगे, प्लस। 9 के 9, यहाँ अलग अलग साइन है तो माइनस देंगे। 3 के 3, ठीक है। चलिए यहाँ भी देखते हैं प्लस वाला कौन है, 7 9 कितना हो गया, 7 और 9 जोड़ते हैं तो 16 हो गया, 16 लिख दिए। उसके बाद माइनस वाला कौन है, 6 7 3, तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, यहाँ पे माइनस हो गया है ना। अब देखिए दोनों सेम हो गया। एक चीज और ध्यान देना है, जब सेम अंक हो और उसका साइन अलग अलग होता है तो वो अंक कट जाता है आपस में। जैसे ये 16 है, इसका साइन प्लस, ये भी 16 है, इसका साइन माइनस है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अंक सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में अंकों को डायरेक्ट काट देंगे ऐसे और आंसर लिख देंगे हम लोग 0। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूरा समझ आया है कि नहीं, अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको और दूसरा तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे भी और टैप है, तो इसके बाद मैं सबसे पहले आप लोग को x का मान सिखाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को x का मान सिखाएंगे। थैंक यू।